नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग। और आज आप देख रहे हैं मेरे कुछ ये सीडलिंग्स है, मैंने इस पॉट में ग्रो किए थे और नया सॉइल मीडिया बनाया था। और आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़ोरदार हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई नया पॉट नहीं है, सॉइल मीडिया नहीं है, मगर आपको सीड्स ग्रो करना है, तो कोई अलग से पॉट लाने की या नया सॉइल मीडिया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आज मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। इस तरफ देखेंगे दोस्तों, ये मेरा एडेनियम प्लांट है और इस पॉट में लगा था। और इसी पॉट में दोस्तों मैंने कुछ सीड्स को इनके साइड से डाल दिया था। कोई इनकी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह से हम इस प्लांट को वाटरिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, उसी में दोस्तों ये सीड्स ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही हेल्दी बन जाते हैं। ये देखिए, मैंने जितने भी सीड्स डाले थे वो पूरे के पूरे अच्छे खासे मैच्योर्ड प्लांट बन गए हैं, देख सकते हैं। ये देखिए। तो इसी तरह दोस्तों, आप भी अपने घर में कोई भी प्लांट होता है, उस प्लांट का जो पॉट है उसके बाजू में थोड़ी ना थोड़ी जगह होती है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक दो दो बीज पूरे चारों साइड से डाल दीजिए, आसानी से ग्रो हो जाते हैं और अच्छे हेल्दी तरीके से ग्रो होते हैं। और एक्स्ट्रा इसका कुछ देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं। जिस तरह से इस प्लांट को देख रहे हैं उसी तरह उनको भी देखना है और वो कुछ महीनों में बहुत ही हेल्दी बन जाते हैं। जैसे इन प्लांट्स को, सीड पॉट्स को दोस्तों आसपास 3 से 4 महीने हो गए हैं और ये अच्छी क्वालिटी में है। इधर देखेंगे तो इनको हमने सेपरेट ग्रो किया था, तो ये भी अच्छे हैं, मगर इनकी ग्रोथ कम है, वैसे उसके हिसाब से इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। तो आज हम इसी प्लांट को दोस्तों इस पॉट से निकालेंगे और अलग पॉट में इनको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इनकी अभी यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ हो गई है, इनको जगह नहीं है अभी ज़्यादा बढ़ने के लिए। इनको हमें शिफ्ट करना है, थोड़ा सॉइल मीडिया अलग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इन प्लांट को इस पॉट से निकाल लेते हैं। तो अब आते हैं हम इन्हें निकालने के। तो निकालते समय दोस्तों इसके ये जो प्लांट है, मेन प्लांट, इसके रूट्स को भी देखना है और हमारे जो ये सीडलिंग्स लगे हैं इनके भी रूट्स को, इसलिए थोड़ा सा आसानी से निकालना है। क्योंकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रूट्स, यानी जो प्लांट्स हैं नज़दीक नज़दीक 4 से 5 प्लांट है, तो इनको आसानी से निकालना है हमें। तो हम एक साइड से निकालते जाएंगे रूट्स को। तो एक तो हमारा सॉइल मीडिया बहुत ही वेल ड्रेन है दोस्तों और भुरभुरा है, जो स्पंजी सॉइल मीडिया हम बोल सकते हैं। क्योंकि स्पंजी सॉइल मीडिया बनाने का एक फ़ायदा होता है कि हमारे प्लांट के रूट्स को फैलने के लिए बहुत ही जगह मिलती है। ये देखिए, आसानी से हमारे प्लांट लूज हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं गिर रही है। ये देखिए, बिना कुछ डैमेज हुए बहुत ही मजबूत सीडलिंग्स निकले हैं और रूट्स भी बहुत ही हेल्दी है। देखिए, इसी प्रकार हम सभी सीडलिंग्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, तो इससे दोस्तों आपके घर की जगह भी बच जाती है, पॉट की भी ज़रूरत नहीं गिरती है, एक्स्ट्रा सॉइल मीडिया भी बनाने की ज़रूरत नहीं गिरती है। और आसानी से आप अपने घर में नए सीड पॉट्स नहीं दोस्तों, सॉरी, सीडलिंग्स को ग्रो कर सकते हैं सीड से, और उनकी अच्छी हेल्थ भी हो जाएगी। ये ट्रिक्स मुझे तो बहुत पसंद है। मैं घर में इसी प्रकार मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पॉट्स हैं या दूसरे कोई भी प्लांट्स हैं, उन सभी प्लांट्स में मैं ऐसे सीड्स को डाल देता हूँ और इतने अच्छे अच्छे सीडलिंग्स यानी एडेनियम प्लांट्स जनरेट कर लेता हूँ। इस तरह से सेपरेट पॉट में वाटरिंग करो या इसको फर्टिलाइज़र क्या देना है, सॉइल मीडिया बनाओ, इससे छुटकारा पाओ और ऐसे अपने घर में सीडलिंग्स तैयार करो। तो अब हम आते हैं हमारे सीडलिंग्स कैसे निकले उसके ऊपर। देखिए दोस्तों, इतने अच्छे और सुंदर हमारे प्लांट्स निकले, एक एक प्लांट कितना हेल्दी है और रूट्स भी इसके कुछ डैमेज नहीं हुए हैं। तो ऐसे अगर सीड्स आप अपने प्लांट में डाल देते हैं कोई भी पॉट में अलग अलग, तो इतने अच्छे आपको प्लांट्स मिल जाते हैं, सीडलिंग्स मिल जाते हैं। तो फिर ऐसे सेपरेट सीड्स को लगाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर आपका कुछ बड़ा बिजनेस है तो आप लगा सकते हैं, मगर छोटे मोटे हमें 20, 25, 50 सीड्स लगाना है तो हम ऐसे कोई भी प्लांट के सॉइल मीडिया में डाल के उसको अच्छे से इस तरह से ग्रो कर सकते हैं और यही उसका रिजल्ट है। तो इसे हम फटाफट रिपोर्ट भी कर लेते हैं। तो इन सीडलिंग्स को ग्रो करने के लिए हमने ये सॉइल मीडिया बनाया है। इसमें रिवर सैंड है, राइस हस्क है दोस्तों, कुछ चारकोल के पीसेस है, और जो रिवर सैंड होती है उसका जो मोटा दाना होता है उसका इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा हमने कुछ कोको चिप्स भी डाले हैं, क्योंकि वो क्या करता है, सॉइल मीडिया को स्पंजी रखता है और जितनी पानी की ज़रूरत है उतने यानी मॉइस्चर हमारे सॉइल मीडिया में बना रहता है और एक्स्ट्रा वाटर
ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमें सॉइल मीडिया बनाना है। और इसमें आप अभी बरसात का मौसम तो फंगीसाइड और नीम खली, बोन मील इसका इस्तेमाल करें। तो ये हमारा सॉइल मीडिया हो गया। अब पॉट कौन सा लेना है? तो पॉट दोस्तों ज़्यादा गहराई वाला पॉट लेना नहीं है हमारे सीडलिंग्स को लगाने के लिए। ये देख रहे हैं, ये बोनसाई पॉट है, इसकी हाइट आसपास 3 से 4 इंच है, 3 ही इंच है दोस्तों। तो इसी हिसाब का हमें पॉट लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा गहराई वाला पॉट हो जाएगा दोस्तों, उतना उसमें ज़्यादा सॉइल मीडिया रहेगा और वो ज़्यादा मॉइस्चर या पानी को होल्ड करके रखेगा, जिससे हमारे सीडलिंग्स गलने के चांसेस हो सकते हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि धूप कम निकलती है और बरसात ज़्यादा होती है। इसलिए कम गहराई वाला पॉट लें। और निचले पोर्शन में ड्रेनेज के ऊपर ऐसे कुछ खिपरी रख दे, जिससे पानी जल्दी निकल जाने के लिए सपोर्ट मिलता है। हमने जो सॉइल मीडिया बनाया उसकी एक लेयर डाल देते हैं। और एक पॉट में जितने हमें प्लांट्स लगाना है उतने प्लांट्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस पॉट में मेरे आसपास 8 से 10 प्लांट में लगाता हूँ, यानी इसकी ग्रोथ आसपास 10 महीने या 12 महीने तक के इनकी ग्रोथ अच्छे से इस पॉट में हो जाती है। इसके बाद हमें वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, 1 साल की ग्राफ्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उनको निकाल के हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इस पॉट में हम 10 प्लांट लगाएंगे। तो ये हो गए हमारे प्लांट रिपोर्ट। देखिए, इसको कर देंगे वाटरिंग और कुछ दिन के लिए इसे हम रख देंगे सेमी शेड में। तो इस तरह से बाकी प्लांट को भी हम रिपोर्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे सभी प्लांट्स रिपोर्ट हो गए। अब इसमें वाटरिंग कर देते हैं और सेमी शेड में हम इसे रख देते हैं। इसी तरह से आप भी अपने घर के प्लांट्स को या सीड्स को ग्रो कीजिए। और कोई एक्स्ट्रा पॉट की ज़रूरत नहीं है, सॉइल मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई भी पॉट में सीड्स को ग्रो करते रहिए। जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे बहुत से सीडलिंग्स अच्छे से ग्रो हो गए हैं। इनको भी हमें निकाल के हम दूसरे पॉट में लगाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।